अर्चना जी, आप मुझे ये बताइए कि जी। आपको अपराध मुक्त भारत मिशन और 21 लक्ष्यों को समझने का कुछ मौका मिला है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर। आप कितना कमिटेड फील कर रही हैं, कितना चीटेड फील कर रही हैं कि इन राजनेताओं ने 75 साल में हमारे साथ धोखा देके हमें भ्रम में रखा और हमें असली आजादी नहीं दी। समझौते के तहत जो है सत्ता हस्तांतरण उस समय स्वीकार किया जबकि अंग्रेज बेहद रूप से डरे हुए थे और खुद जो है भारत छोड़ के भागने की प्लानिंग बना रहे थे उस समय अंग्रेजों की शर्तों पे। और उन्हीं अंग्रेज को जो है उसी लॉर्ड माउंटबेटन को जो है ना गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया। इन दुष्ट राजनेताओं को लज्जा नहीं आई। जी बिल्कुल सर, क्योंकि देखा जाए तो उस समय भी सियासी रोटियां सेकी गई थी, वरना भारत के दो टुकड़े नहीं होते। क्योंकि सभी को अपना अपना जो है राजनीतिक ये दिख रहा था कि कौन प्रधानमंत्री उस समय बन सके। इसलिए अपने हित में उन्होंने अंग्रेजों का जो भी मतलब समझौता एक्सेप्ट किया था, क्योंकि अगर नहीं करते तो आज तस्वीर कुछ और होती। देखिए, मैं आपको बताऊं, जो हम्म। आपको पेश किया गया वो बिल्कुल झूठा है। देखिए, जी जी। मैं आपको बताऊं, नेहरू और जिन्ना दोनों हाँ जी। अंग्रेजों के पाले हुए प्यादे थे। और बिल्कुल बिल्कुल सर। इनको उस समय से पाला गया जब ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, जब ये लंदन में पढ़ते थे, उस समय से जी इनको, जी सर। उस समय से इन्हें पाला गया। अब ये जी बताइए, सर। जब जिन्ना जो है वहां से जी लौट के आया लंदन से, तो इसे जी। मुस्लिम लीग का अध्यक्ष बना दिया गया। जी सर। अर्चना जी, आपको आइडिया है उस समय मुस्लिम लीग में कुल कितने आदमी थे? नहीं सर, क्योंकि मेरी उम्र बहुत छोटी है और इतना कभी पढ़ने लिखने में आया नहीं। तो यदि आप, राजीव दीक्षित जी ने इस बारे में बहुत रिसर्च की है, यदि हाँ उसको जी सर। रिसर्च को आप यदि ध्यान से अध्ययन करें तो जी बिल्कुल। उस समय मुस्लिम लीग में केवल 5 आदमी थे। एक ओके। चपरासी और एक जिन्ना और 3 बाबू। अब ये अच्छा। बताइए, अंग्रेज जो है, जो भी जिन्ना से कहलवाते थे वो वो अंग्रेज लिख के देते थे। और वो जो है टाइम्स के मुख्य पृष्ठ पे छपता था। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 5 आदमी की संस्था के अध्यक्ष की औकात है कि टाइम्स में उसकी बात छप जाए? नहीं नहीं सर, फिर तो वो डमी कैंडिडेट ही होगा। यही बात है, यही बात है। देखिए, जवाहरलाल नेहरू को लज्जा नहीं आती जब वो कहते हैं कि उनके जो है कपड़े जो है ना पेरिस में धुलने जाते थे, यहाँ धुलने जाते थे, वहां धुलने जाते थे। और हम दूसरे देशों से गेहूं मंगा के खाते थे। नहीं, वो एक बहुत दुष्टता हुई है। देखिए, हम्म। लॉर्ड मैकाले ने एक रिपोर्ट 2 फरवरी 1835 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश की, जो कि 1780 पेज की थी। और उसका जी सर। ओपनिंग रिमार्क था कि आई ट्रेवल्ड एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री एंड आई डिड नॉट फाइंड इवन ए सिंगल बेगर और पुअर मैन इन द कंट्री। तो 2 फरवरी 1835 बहुत पुरानी बात नहीं है। इन अंग्रेजों जी ने जी। हमारी क्या लुटाई की कि हम कई कई भुखमरियों से जो है ना हमें गुजरना पड़ा, जिसमें लाखों लोग भुखमरी से मर गए। जहां पे जी। एक भिखारी नहीं था, एक पुअर आदमी नहीं था। ऐसा हमारे साथ क्या किया और हमारे हिस्टोरियन ने उसे क्यों छिपाया, वो कहीं पे क्यों नहीं लिखा गया? ये बात आप मानते हैं कि जी नहीं मानते? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो मुझे लगता है कि अर्चना जी, आप जी जो है काफी जोशीली मुझे समझ में आ रही हैं। और जी। मैं चाहूंगा कि अ, पत्रकार विंग में आप एक कोई ओहदा संभालें और सभी पत्रकारों को जोड़कर जो हमें पत्रकारों का एक संगठन क्राइम फ्री भारत का खड़ा करना है, क्राइम फ्री भारत की पत्रकार विंग, जिसमें जी मैंने बिल्कुल आपके सर। आपके ही एक चेले को जो है उपाध्यक्ष का पद दिया है। तो किसको सर? मेरे ख्याल से सत्यनारायण आपसे आपसे जुड़े हुए हैं ना, सत्यनारायण सैन? सत्यनारायण चैन। हाँ। हाँ सर, हाँ सर। तो उनको जो है ना मैंने कल ही उपाध्यक्ष का जो है ना पर्यवेक्षाधीन उपाध्यक्ष का ओहदा दिया है। बिल्कुल सर। और मैं चाहूंगा कि आप भी भूमिका निभाएं और सभी लोगों से बातचीत करके ऐसे पत्रकारों को जो कि जज्बा है जिनमें, जो कि देश को बदलना चाहते हैं, जो पेट को पालने के लिए पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं। अर्चना बिल्कुल बिल्कुल सर। अर्चना जी, आपको मान के जान के ताज्जुब होगा कि देश के जितने भी बड़े पत्रकार हैं वो मुझसे जुड़े जी सर। हुए हैं, सभी पत्रकार। और हर दिन बिल्कुल जो, बिल्कुल सर, मैं आपसे जो है एक दिन मिलती हूँ और फिर अपन इसको अच्छे से रूपरेखा देते हैं ना। बिल्कुल ठीक है। मैं आपको सिर्फ इतना निवेदन करना चाह रहा हूं अर्चना जी कि जी। हमारी फीड जो है भारत के हम्म। हर प्रतिष्ठित पत्रकार तक पहुंच रही है।
इन पेट जी पालने वाले पत्रकारों में इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही है कि वो इतना कह दें कि एक रिटायर्ड डीजी जो 7 साल डीजी रहा है वो इतनी बड़ी बातें कह रहा है। तो उसके पीछे कुछ तो सच्चाई होगी। नहीं नहीं होगी तो आप क्रिटिसाइज करो कि साहब इसमें मैं ये खामी पाता हूँ। नहीं नहीं, मैं आपकी सारी जो आपने बातें बताई वो 110% मेरे को सही लगी हैं और मैं उस पर देखूंगी भी। हम्म। तो मैं आपसे मिलती हूँ सर किसी दिन, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या भोपाल में रहती हैं? जी जी, मेरा निवास भोपाल में है। चलिए तो फिर वो तो हम दोनों ही भोपाल में हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और जब जी भी जी आपको जी, लगता है और पूरी मैं ऊर्जा के आपको कॉल करके, है ना? पूरी ऊर्जा के साथ अर्चना जी भिड़िए और हम इस देश बिल्कुल में बिल्कुल सर। बदलाव कर पाएंगे। और हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारी ये वार्तालाप रिकॉर्ड भी हो रही थी और जी जी ये कल तक क्राइम फ्री भारत पे अपलोड होगी जिससे बाकी पत्रकारों में भी ऊर्जा आए और वो भी जी अपने जो बिल्कुल है ना सर। पेट पालने। देखिए पेट तो हर किसी को पालना ही होता है, परिवार जी जी तो हर सर। किसी को पालना ही होता है, लेकिन जी जी, क्या हम पत्रकारों का खोया हुआ सम्मान पुनः वापस नहीं ला सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर। हम देश को भी का सम्मान भी वापस लाएं, देश को भी गुलामों के नियम कानून से मुक्त करें। और ये तभी संभव होगा जब आज की राक्षसी व्यवस्था के जो है ना तोता, जिस राक्षस का जाना जो है जान जिस तोते में है जिसको हम राजनेता कहते हैं, उसको जब तक हम नहीं हरा पाएंगे तब तक ये राक्षसी व्यवस्था बदलने वाली नहीं है। आप ये बताइए अर्चना जी, मैं आपसे पूछता हूँ, ये जो जी 23 जून को जो मुग्गे पटना में इकट्ठे हुए, वो हमारे वोट के ठेकेदार कैसे हैं? वो कैसे मान के चल रहे हैं कि हम उनके वोट बैंक हैं और वो जहां जाएंगे हम वहां चले जाएंगे? बिल्कुल सर। तो ना उनकी शिक्षा है, ना सोच है, ना चरित्र है, और अपने आप को मठाधीश मानते हैं। अब सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता जो 2-2, 3-3, 4-4 बार के विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री भी हैं, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि यदि आप लोगों तक पहुंच के लोगों को जोड़ लेंगे तो ये जो है मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करने के लिए बेबस हो जाएंगे। और मैं आपको ये भी बताता हूं कि ये अपना मुंह छिपाते घूमेंगे, इन्हें अपना जो है ना प्रचार करने में लज्जा आएगी, इन्हें आम सभा आयोजित करने में लज्जा आएगी, ये टीवी चैनल पे डिबेट करने में इन्हें लज्जा आएगी। इनमें से अधिकांश लोग मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं आपसे मिलती हूँ सर फिर, है ना? राइट अर्चना जी, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे हिंद सर, मातरम। जय हिंद। वंदे मातरम। जय